अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, नेट मीटरिंग क्या पाकिस्तान से बंद होने वाली है? अगर हम दूसरे मुल्कों में भी देखें जहाँ पे नेट मीटरिंग हो रही थी कई सालों से, क्या उनके क्या हालात हैं? उनकी नेट मीटरिंग बंद हो गई है? आने वाले दिनों में जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं ये काम करेंगे भी या बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे? इसमें अब आपने दो एस्पेक्ट्स डिफाइन करे हैं। नंबर वन ये कि क्या नेट मीटरिंग बंद हो जाएगी, इसका मतलब है कि ये ग्रिड की पॉलिसी है वो इसको चलाएगी या बंद कर देगी। और दूसरा आपने डिफाइन किया है कि क्या ऑन ग्रिड इन्वर्टर चलते रहेंगे या वो चलना ही फारिग हो जाएंगे। तो दोनों अलग अलग इशूज़ हैं। नंबर वन, जिस भी मुल्क में नेट मीटरिंग की पॉलिसी को स्टेट ने डिफाइन करा है वहाँ ओवर टाइम उसको उसने डिस्करेज किया है। शुरू में इंसेंटिवाइज्ड होता है, शुरू में ज़्यादा फीडबैक रेट मिल रहा होता है, नेट मीटरिंग का टैरिफ बहुत हाई होता है, और फिर ग्रेजुअली ओवर टाइम उसको कम किया जाता है क्योंकि नेट मीटरिंग के जो यूजर्स होते हैं वो एक्टिव हो रहे होते हैं। जो टारगेट्स होते हैं स्टेट के ग्रिड के वो अचीव हो रहे होते हैं। अगर वो चाह रहे होते हैं कि हमें 1 लाख नेट मीटरिंग कंज्यूमर चाहिए तो उनको जब 50,000 मिल जाता है तो बोलते हैं चलो रेट्स को थोड़ा डी इंसेंटिवाइज कर देते हैं क्योंकि हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल प्रोग्रेशन है, थ्रू आउट द वर्ल्ड यही होता है। शुरू में नेट मीटरिंग बहुत आसानी से हो रही होती है, उसके SOPs बहुत लाइट होते हैं, नेट मीटरिंग का टैरिफ बहुत हाई होता है, तो बेनिफिट्स बहुत हाई होते हैं, तो फिर नो ब्रेनर होता है। ओवर टाइम जब नेट मीटरिंग का जो टैरिफ है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है स्टेट, तो फिर एज अ कंज्यूमर आप सोचते हैं कि मेरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा देर से निकलेगी। पहले अगर 2 साल में आ रहे थे पैसे, अब मुझे 2.5 साल में आएंगे, फिर 3 साल में आएंगे, तो ये डी इंसेंटिवाइजेशन होती है। दूसरा ये भी होता है कि बाकी स्टेट्स में तो सब्सिडी भी मिलती है, जिसका मतलब है कि आप सोलर सिस्टम अगर $10,000 का इंस्टॉल करते हैं तो उसमें स्टेट भी अपनी पार्टिसिपेशन करती है और बोलती है आपको $2,500 का हम रिबेट दे देते हैं। तो आपने जो स्पेंड करा है $10,000 ऑन द सोलर सिस्टम वो आप एडजस्ट करवा लिएगा अपने किसी भी टैक्स के अंदर, काउंसिल टैक्स के अंदर, या फिर जो भी मैकेनिज्म है, डिफरेंट मैकेनिज्म है हर स्टेट के। तो ये तो हो गया स्टेट की डी इंसेंटिवाइजेशन। ओवर टाइम स्टेट ने इसको डिस्करेज करना होता है क्योंकि उसके टारगेट्स अचीव हो रहे होते हैं। टारगेट ये थोड़ी था कि इतनी नेट मीटरिंग करवा लेंगे ग्रिड डिस्टेबलाइज हो जाए। टारगेट ये होता है स्टेट का, ग्रिड का, कि इतनी नेट मीटरिंग करवाएं कि ग्रिड को भी सपोर्ट हो, ग्रिड और स्टडी हो जाए, ग्रिड में जो डिसेंट्रलाइज पावर प्लांट्स हैं वो ग्रिड को सस्टेन कर सकें, और साथ साथ नेट मीटरिंग कंज्यूमर को तो बेनिफिट हो ही रहा होगा। अच्छा, क्या उसकी वजह यह है कि दुनिया में सारे ही तकरीबन मुल्कों में अभी कहीं भी स्मार्ट ग्रिड प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हुआ, स्मार्ट ग्रिड के फॉर्मूले प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हुए? क्या ये तो रीज़न नहीं है ना कि अगर सोलर से इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो वो प्रोडक्शन यूजलेस है और ज़बरदस्ती हमें फॉसल फ्यूल से ही प्रोडक्शन करनी है? वो जो मिक्स है उसको सही से गवर्नमेंट जो है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, उसको सही से मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा पा रही, इसीलिए उनको इसको फिर एक लिमिट पे आके कर्टेल करना पड़ता है। एक लिमिट से ज़्यादा उसको मर्ज नहीं कर पाते कि अभी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा इसमें यह है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स फारिग हो जाएंगे या नहीं होंगे। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जहाँ पे बहुत एक्सेस प्रोडक्शन हो रही है, नेट मीटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ ग्रिड डिसेबलाइज हो रही है, वहाँ पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स नहीं चल पा रहे। तो वो अभी भी हो रहा है। अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नेट मीटरिंग अभी तो 2025 है, अभी तो पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नेट मीटरिंग तो नहीं हुई भी। तो इस हिसाब से भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स को यूजलेस कर देती है एक्सेसिव नेट मीटरिंग इन दैट रीजन। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर सारा काम करना बंद कर देते। तो इसमें ग्रिड की, स्टेट की कोई पॉलिसी मैटर नहीं करती। अगर उस एरिया में बहुत ज़्यादा नेट मीटरिंग हुई भी है और लोगों ने अब्यूज़ करा हुआ है, सैंक्शन लोड कम है, लोगों ने बहुत ओवर साइज़ किया हुआ है, तो वहाँ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स वैसे ही नहीं चल पाते। इवन दो कि वो सैंक्शन भी हो, आपका सिस्टम भी सैंक्शन हो, आपके पास अप्रूवल भी हो, आपकी ग्रिड भी ठीक हो जब आपने लगवाया हो, तो वो ओवर टाइम डिस्टेबलाइजेशन की वजह से आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर फंक्शनिंग नहीं करता और वो आउट हो जाता है पैरामीटर से। तो वो नहीं काम कर रहा होता, ना आपको पावर दे पा रहा होता है और ना ही ग्रिड को दे पा रहा होता है। तो एक तो हो गई स्टेट की पॉलिसी, और दूसरा हो गया कि ओवर टाइम जैसे जैसे ग्रिड डिस्टेबलाइज होएगी एक्सेसिव नेट मीटरिंग की वजह से, वैसे वैसे आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स फारिग होते जाएंगे और आपको फिर हाइब्रिड सिस्टम्स की तरफ ही जाना पड़ेगा, जिसमें नेट मीटरिंग की आपकी जो अलाउंस है वो भी स्टेट रिवाइज करेगी, ग्रिड रिवाइज करेगी, ताकि नेट मीटरिंग की जो डिस्टेबलाइजेशन इफेक्ट है ऑन द ग्रिड वो कम से कम रहे और फिर ग्रिड चलती भी रहे। अच्छा, वीडियो रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम्स नहीं चल पाते क्योंकि वहाँ पे जो वायलेशंस हैं इसकी नेट मीटरिंग की वो बहुत ज़्यादा हैं। मेंशन करें आप क्या उस रीजन में आए हुए हैं या नहीं आए हुए, आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर विदाउट एनी हिकअप्स पूरा दिन काम कर पाता है या नहीं कर पाता, और आपका ऑन ग्रिड सिस्टम क्या लोड शेडिंग से अफेक्टेड है कि नहीं अफेक्टेड। थैंक यू।